हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए यहाँ पर नेशनलिज्म इन इंडिया के जो चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर आपके सामने लेके आ चुके हैं हम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और साथ ही साथ आपको जो है कि आंसर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन, इनमें से कौन सा रीजन था फॉर कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय द गांधी जी। तो देखिए जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चलाया गया था गांधी जी द्वारा, इसमें से एक रीजन था जिसके कारण जो है कि इसको कॉल ऑफ कर दिया गया, मतलब कि इसको क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया था। तो कौन सा यहाँ पे रीजन था? तो सबसे पहला यहाँ पे प्रेशर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा तो था नहीं कि डर गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो बहुत बात की बात हो जाएगी। गांधी जी अरेस्ट कर दिए गए थे, भी बहुत बात की बात हो जाएगी। तो इसमें चौरी चौरा इंसिडेंट जो था, इसी के कारण इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो इसी के कारण जो है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया था। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड बहुत ज़्यादा वहाँ पर वायलेंस क्रिएट हो गया। ठीक, और जो यहाँ पर लोकल के लोग होंगे पूर्वांचल को जानते होंगे। आगे अगर क्वेश्चन देखें तो अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत में लाहौर कांग्रेस सेशन जो 1929 में फॉर्मलाइज हुआ था, डिमांड ऑफ, किस डिमांड के लिए ये फॉर्मलाइज हुआ था? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है एबोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। देखिए सॉल्ट टैक्स नहीं था यहाँ पर आपका आंसर। पूर्ण स्वराज की मांग के लिए काम हुआ था, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी इज़ द राइट आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी हो गया। आगे बात करते हैं तो अगला आप देख सकते हैं कि व्हाट वाज द पर्पज ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट। देखिए रॉलेट एक्ट को इम्पोज करने का पर्पज़ क्या था? तो देखिए आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो तभी मिल पाएगी जब आप जो है कि बुक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर एक थोड़ा सा एक इनिशिएशन किया गया आपके लिए ताकि आपको हेल्प हो सके। तो देखिए रॉलेट एक्ट जो है, रॉलेट एक्ट को इम्पोज करने का क्या कारण था, पर्पज क्या था? तो रॉलेट एक्ट फॉरबिड द इंडियंस टू क्वालिफाई फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पर द रॉलेट एक्ट हैज़ डिनाइड इंडियंस टू राइट ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ठीक, नहीं, यहाँ पर देखिए द रॉलेट एक्ट इम्पोज एडिशनल टैक्सेस ऑन इंडियन हु आर ऑलरेडी ग्रोनिंग अंडर द बर्डन ऑफ टैक्सेस। ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रॉलेट एक्ट ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर कि रॉलेट एक्ट जो है इम्पोज किया गया था कि लोग वहाँ पर रैली ना करें और जो है कि फालतू की भीड़ ना लगाएं, और अगर ऐसा करते हुए कोई पा जाता है तो उसको 2 साल का जेल हो जाएगा और विदाउट ट्रायल, है ना, यहाँ पर उसका कोई ट्रायल वगैरह भी नहीं कराया जाएगा, मतलब कि उसको सुनवाई भी नहीं उसकी ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी बातें थी, तो इसका आंसर डी हो गया। अब देख सकते हैं विद विच आइडिया मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप इज एसोसिएटेड। अब देखिए यहाँ पर जो है कि थोड़ा सा ये यूरोप वाले से भी क्वेश्चन यहाँ पे जुड़ चुका है, इसका आंसर बता दूंगा आपको। व्हाट वाज फोर्स रिक्रूटमेंट। देखिए फोर्स रिक्रूटमेंट क्या था यहाँ पे? तो जब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था जो है कि नेशनलिज्म इन इंडिया पे, और आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ हमारा कहीं ना कहीं जो है सेंटिमेंट वाली जो हमारे अंदर जो एंटी ब्रिटिश वाली जो फीलिंग आई है ना, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला टॉपिक आप पढ़ते हैं उसमें यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो क्रिएट द एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द इंडियंस। तो उसमें ये बात है कि फोर्स रिक्रूटमेंट। अब देखिए फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन विलेजर्स कॉज द वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द इंडियंस। और ये जो बात थी फोर्स रिक्रूटमेंट वाली, ये बहुत ही मतलब लोगों के जहन में जो है कि समझिए वहाँ के लोगों को बहुत ही गुस्सा दिलाया। क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता था कि जब जैसे जैसे कि ब्रिटेन जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल था और जैसे जैसे वहाँ पर जो है कि आर्मी कम पड़ने लगे, तो यहाँ पर इंडियन विलेजर्स में से जो ताकतवर लोग थे उनको यहाँ पर लोहे की ले जाने लगा। तो यही फोर्स रिक्रूटमेंट की बात कह रही है। अब आगे देखेंगे इसका आंसर, अभी हम इसको कैसे सिस्टमेटिक में लिखेंगे। स्टेट 1 ऑपरेसिव फीचर ऑफ रॉलेट एक्ट। अब देखिए रॉलेट एक्ट का ऑपरेसिव फीचर तो आप यही वाला लिख सकते हैं। हु वॉज खलीफा कौन थे? एंड अकॉर्डिंग टू गांधी जी विच वर 2 स्टेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 2 स्टेज कौन से थे? और चौरी चौरा 1922 में फरवरी के महीने में ही जो कांड हुआ था वो क्या हुआ था? एंड व्हाट वाज रॉलेट एक्ट क्या था? एंड व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का मेन कारण क्या था? एंड नेम द मेन 2 सत्याग्रह। 2 सत्याग्रह का नाम बताइए ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी सक्सेसफुली फेवर इन अ पीजेंट, जो पीजेंट के फेवर में सक्सेसफुली हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला का वो जो है कि एमसीक्यू का आंसर यहाँ पे तीनों मेंशन है। आगे बात करें अगर मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप वाज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। और देखिए मॉडर्न जो नेशनलिज्म था, है ना, मॉडर्न जो नेशनलिज्म था, यहाँ पे आप चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका यही वाला था, है ना, मॉडर्न यहाँ पे था। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है
है ना, मॉडर्न हो जाएगा यहाँ पर मॉडर्न। तो जो मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप वाज एसोसिएटेड, जो शामिल था मॉडर्न नेशनलिज्म विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स के थ्रू शामिल था, तभी तो वहाँ पर सारे कंट्री जो थे वो यूनिफिकेशन करने लगे थे। अब बात करें फोर्स रिक्रूटमेंट की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉज प्रोसेस बाई विच कॉलोनियल स्टेट फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करने वाला ये फोर्स रिक्रूटमेंट है। अब देखिए, इट अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। देखा, ये जो है रॉलेट एक्ट का एक मेन फीचर हो गया। ऑटोमैन एम्परर वॉज खलीफा, ऑटोमैन का एम्परर था वो जो खलीफा था, है ना, और इसको लोग प्यार से खलीफा बुलाते थे, और द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड भी था। देखिए, फर्स्ट स्टेज में देयर शुड बी द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड द बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड्स। और सेकेंड केस में क्या हुआ था कि रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड इन द सेकेंड स्टेज। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यही था कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी विच वर 2 स्टेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 2 स्टेजेस कौन कौन से थे। तो देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेज है कि इसमें जो है कि सरेंडर कर दिए गए थे लोग, जो ब्रिटिश द्वारा जो उनको टाइटल्स मिले थे, अवार्ड मिले थे, बॉयकॉट कर दिए सिविल सर्विसेज का, आर्मी का, पुलिस का, कोर्ट का, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूल्स के, फॉरेन के लॉयर गेव अप प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर थी। और यहाँ पर सेकंड केस में जो थी एक रिप्रेसिव पॉलिसी बनाई गई थी गवर्नमेंट द्वारा, फुलफिल द डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस मतलब कि क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वुड बी लॉन्च्ड इन द सेकंड स्टेज में लॉन्च किया गया था। बात करें अगर नेक्स्ट की, तो द मूवमेंट टर्न वॉयलेंट एंड 22 पुलिस मैन वर बर्न टू डेथ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चौरी चौरा हत्याकांड में यहाँ पर बम फेंक दिया गया था पुलिस थाने में, तो यहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए थे, और यहाँ पर उसके बाद ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया गया था। आगे देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि अगला क्वेश्चन है कि द मूवमेंट टर्न वॉयलेंट। हाँ, रॉलेट एक्ट गिव द गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर, गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर दे दिया था टू सप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन टू अ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। इन अदर वर्ड द एक्ट प्रपोज नो अपील, नो वकील एंड नो दलील। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छी लाइन थी यहाँ पर कि ये जो कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या था कि नो अपील, है ना, नो वकील एंड नो दलील, कोई भी आपकी वकील नहीं चलेगी, कोई दलील और कोई अपील नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, आगे बात करें, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज अ मूवमेंट हैड टर्न वॉयलेंट एट मेनी प्लेसेस एंड द चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 टर्न इनटू द वॉयलेंट डैश ऑफ 22 पुलिसमैन वर किल्ड एंड गांधी जी फेल्ट सत्याग्रहीज वर नॉट रेडी टू मास फॉर द मास स्ट्रगल, के लिए सत्याग्रही रेडी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात करें अगर सत्याग्रह के जो है कि कौन सा सत्याग्रह जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रूटफुल रहा था, तो वो है इंडिगो प्लांटेशन मूवमेंट ऑफ चंपारण बिहार 1917 में, और पिजेंट सत्याग्रह मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज इन खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात 1917 टू द सपोर्ट पिजेंट इन द डिमांड फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके नेशनलिज्म इन इंडिया से बन सकते हैं और काफ़ी टाइम ये पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर समझिए इनको, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन समझिए, प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन समझिए। तो आई विश कि आप इसको तैयार कर लेंगे, ठीक है, और विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।